अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। आजकल बड़े ही तजर्बे चल रहे हैं ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ और उससे सीख रहा हूँ कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो हमें होता है उसके मतलब मेन रीज़न क्या होते हैं और वजह क्या होती है। क्योंकि मेरे साथ भी ये मामलात थे। सुबह शाम एक ही तरह के खौफ में रहना, दिल भारी भारी रहना और सर पे अजीब सा बोझ रहना, गले में अटकन सी महसूस होना, बहुत से मसाइल थे ज़िंदगी में। मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर मैं जब रिसर्च करता था तो मेरे सामने से एक किताब गुजरी, यूट्यूब की वीडियो थी। तो उसमें एक समरी थी बुक की, किताब की, जिसका नाम था व्हाई वी स्लीप। तो मैंने देखा कि उसमें ये लिखा हुआ था कि इंसान के 70% जो मसाइल आते हैं ना, मैदे के और जो टेंशन के हैं, जहनी परेशानी के, दबाव के हैं या बिला वजह चक्कर आने के होते हैं, तो वो 70% मसाइल जो हैं वो नींद की वजह से आते हैं। तो मैंने सोचा यार कि सब चीज़ें तो बिगड़ी हुई है, ये सब चीज़ें तो कभी ठीक ऐसे नहीं होगी जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा। वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि यार ये कहते हैं कि सो जाएगा, नींद तो मुझे आती नहीं है। अब नींद मुझे नहीं आती है, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार नींद आने की कोई वजह तो होगी ना, या तो आपका दिमाग थका हुआ होना चाहिए या तो आप जिस्मानी तौर पे थके हुए होने चाहिए। तो ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं थी। थोड़ी सी साइंस मतलब ये ऐसे ही दिमाग लड़ाया और सोचा कि यार जो है ना, नींद के लिए क्या करना चाहिए। तो किया ना, वो ये किया कि मैंने सोचा मैं सुबह जल्दी उठूँगा, चाहे मैं कितने बजे भी सो जाऊँ। चाहे मैं रात को 2 बजे नींद आ जाए या 3 बजे नींद आ जाए या 12 बजे नींद आ जाए, नींद जब भी आएगी, लेकिन मैं उठूँगा सुबह फजर की नमाज़ के लिए या उसी टाइम 6-7 बजे के दौरान, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज़ करूँगा। तो उससे होता ये था कि मैं जब एक्सरसाइज़ करता था उससे तो वैसे ही मैं रिलैक्स हो जाता था, और नींद की जो कमी की वजह से मुझे जो मसले आने होते थे तो वो वैसे ही बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ हो जाता था, तो मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब रिलैक्स अच्छा फ़ील होता था, इतना भी रिलैक्स नहीं होता था। फिर हर खाने के बाद मैं 20 से 30 मिनट वॉक कर लेता था, और जब वॉक कर ली और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है पूरे दिन की एक स्ट्रगल होती थी, उसके साथ काम अलग होता था। तो रात में तो नींद आती ही आती थी, क्योंकि मैं रात को लेट सो के सुबह जल्दी उठता था, तो रात को फिर जल्दी नींद आना शुरू हो गई। शुरू में नहीं आती थी, मैंने 1% फार्मूले से काम लिया। 1% फार्मूले के ऊपर भी मैंने एक किताब जो है ना वो पढ़ी थी कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी हैबिट या कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो एकदम से नहीं होता है। तो उसको आप, कोई भी काम हो उसको आप 1% करते हैं। जैसे मैं रात को 12 बजे सोने लगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर 2 दिन बाद मैं टाइमिंग चेंज करता रहा, 5 मिनट पीछे, फिर 5 मिनट पीछे, फिर 5 मिनट पीछे। इस तरीके से मेरा टाइम जो है ना 12 बजे से लेके 10 बजे पे आ गया, और 10 बजे मैं सोने लगा। जब मैंने देखा कि मेरा टाइम सेट हो गया, अब मैं ठीक हूँ, सही है, मैं टाइम पे सो रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में, तकरीबन मुझे 15 से 20 दिन लगे, और 15-20 दिन बाद है ना रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। तो उससे मुझे ये फ़ील हुआ कि यार ये जो मैं नींद पूरी कर रहा हूँ ना, इससे मेरे को फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरी जो है ना, जो गुस्सा मुझे आता था, जो बिला वजह का स्ट्रेस मेरे सर पे भारीपन होता था और नेगेटिव थॉट्स जो आते थे ना, वो नींद की वजह से मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब मुझे अच्छा लगने लगा था। तकरीबन मैं 15-20 दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा